महाराज पहले भागवत कितने श्लोकों की थी? केवल 4 श्लोकों की। हाँ, भागवत पहले केवल 4 श्लोकों की थी और व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को ही 18,000 श्लोकों में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, वो श्लोक कौन से थे? हृदयर्थम यत् प्रदीयेत ना प्रदीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो माया यथा भासो तथा तमा। पहला श्लोक है। दूसरा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सद्य सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ये दूसरा श्लोक। तीसरा, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् और प्रविष्टान्यप्रवेष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये भागवत का तीसरा श्लोक। चौथा, एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः और अन्यवयत्यातिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों में ही पूरी भागवत छिपी थी। महाराज व्यास जी को जब इन 4 श्लोकों को सुनाया नारद जी ने, तब इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में लिखा। देखिए, लिखा व्यास जी ने नहीं है, बोला व्यास जी ने। लिखा किसने है? बोले लिखा गणेश जी ने। अच्छा, एक यहाँ पर एक कथा आती है, बड़े ध्यान देना। गणेश जी से शर्त लगी थी। कैसी शर्त? गणेश जी ने कहा था कि हमारी कलम रुकनी नहीं चाहिए, धड़ाधड़ श्लोक बोलना है आपको। व्यास जी महाराज ने कहा ठीक है साहब, ऐसे ही श्लोक बोलेंगे। गणेश जी बोले दी आपने श्लोक बोलना बंद कर दिया और हमारी लेखनी रुक गई, तो फिर हम भागवत नहीं लिखेंगे। अब भाई भागवत लिखने के लिए कोई अच्छा राइटर चाहिए, गणेश जी से अच्छा राइटर कौन है फिर? तो गणेश जी को बैठा दिया। अब गणेश जी तो भगवान है, व्यास जी महाराज ने मानव का रूप धरा है, तो मानव की कई क्रियाएं होती हैं। संध्या उपासन, कर्म करना, नहाना धोना, भोजन इत्यादि कई क्रियाएं रहती हैं। तो व्यास जी जब भागवत बोलते तो इतने कठिन श्लोक बोल दिया करते थे महाराज की गणेश जी भी चक्कर में पड़ जाए। एक श्लोक आपको बताता हूं। एकोनविंशति कन्या स्नानार्थम नर्मदा गताः। 19 कन्याएं स्नान के लिए नर्मदा में गईं। बड़ा ध्यान देना। और विंशति पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षिता। 20 वापस आई, एक को शेर खा गया। 19 गई थी, 20 वापस आई और उनमें से भी एक को शेर खा गया। इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। लेकिन अब गणेश जी ने जैसे सुना तो महाराज माथा खराब, गणेश जी का क्या किया जाए, कैसे लिखते हैं, ये गलत है श्लोक। तो व्यास जी बोले अच्छा गणेश जी आप जब तक सोचो तब तक हम स्नान करके आते हैं। तो व्यास जी महाराज जहाँ स्नान संध्या उपासन कर्म करके जब लौटे तो गणेश जी सोच में पड़े रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एकोनविंशति का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो विंशति अलग हो जाता है, एक अलग हो जाता है। तो एकोनविंशति ना अर्था का अर्था एक अलग 20 अलग, तो कितनी हो गई? 21। तो 21 कन्याएं नर्मदा में स्नान के लिए गई। विंशति पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षिता। 20 वापस आई, एक को शेर खा गया। तो भाई गई 21 थी तो एक को खा गया, तो 20 तो आएंगी वापस। ऐसे ऐसे श्लोक। हनुमता हता रामा सीता हर्ष मुपागता। हनुमान जी ने राम को मारा, सीता जी हंस रही हैं। और रुदंती राक्षसा सर्वे हा हा रामा हता हता। राक्षस सब रो रहे हैं, हाय राम मर गए, हाय राम मर गए। तो महाराज ऐसे कठिन श्लोक बोलने गणेश जी का माथा खराब हो गया। एक तो इतना कठिन बोल दिया, उसमें बोल दिया युधिष्ठिरस्य कन्या नकुलेन विवाहिता। युधिष्ठिर की कन्या नकुल को ब्याही गई और पूजिता सहदेवेन। सहदेव उनके पैर पूज रहे हैं। सा कन्या वरदायिका। ऐसा हुआ है। अब सोचने वाली बात है, नकुल सहदेव ये 5 पांडव भाई थे, अब इनकी कन्या मतलब कैसे हो सकता है? तो इसका सही अर्थ क्या है? युधिष्ठिर
युधिष्ठिरस्य कन्या नकुलेन विवाहिता। युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है? देख, जब ध्यान देंगे तब, ये व्याकरण के श्लोक है, आप ध्यान देंगे तभी समझ में आएंगे। युधिष्ठिर का मतलब होता है जो हमेशा स्थिर रहे, उसका नाम होता है युधिष्ठिर। तो हमेशा स्थिर कौन रहते हैं? पर्वत। तो पर्वतों के राजा को हिमांचल। तो युधिष्ठिरस्य कन्या यानी हिमांचल की कन्या नकुलेन विवाहिता। शंकर जी का कौन सा कुल है बता दो? कौन सा कुल है शंकर जी का? नकुलेन विवाहिता। अरे हिमांचल की कन्या नकुल को यानी भोले बाबा को ब्याही गई। पूजता सहदेवेन, यहाँ सहदेव का मतलब सहदेव नहीं है, सर्वे देवा सहदेवा, सभी देवता उनके पैर पूज रहे हैं। सा कन्या वरदाई का ऐसा हुआ भाई, सीधी बात हुआ ही है। तो ऐसे कठिन श्लोक बोल देते कि गणेश जी का दिमाग खराब हो जाता। तब तक व्यास जी जाते, नहा धो के भोजन करके वापस आ जाते, गणेश जी सोच में ही पड़े हैं। महाराज ऐसे कठिन श्लोक बोल देते। अच्छा, जब भागवत लिखी तो भागवत के पहले स्कंद में, पहले अध्याय में किसकी वंदना आती है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुविज्ञा स्वराट। ये भागवत का पहला श्लोक है, महात्मा का नहीं, भागवत का पहला श्लोक है, बड़ा ध्यान देना। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत् सूरया। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र पृषर्गो मृषा। और धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवत में ना तो गणेश जी की वंदना है, ना शंकर जी की है, ना माता की है, फिर किसकी है? सत्यम परम धीमहि। भागवत के पहले श्लोक में सत्य की वंदना है। और पहले दिन यानी कल मैंने बताया था, सत्य स्वरूपाय का श्री कृष्णाय सत्य स्वरूपम। सत्य यदि किसी का स्वरूप है तो वो है भगवान कृष्ण। तो यहाँ ध्यान तो कृष्ण का किया गया है, लेकिन सत्य को आगे रख दिया गया है कि सत्य की वंदना है। महाराज जब भागवत लिखी तो भागवत में सबसे पहले महाभारत का प्रसंग आता है, सबसे पहले। अच्छा, पूरा नहीं आता महाभारत, भैया 1 लाख श्लोक है महाभारत में, कितना बड़ा ग्रंथ है, पूरा महाभारत नहीं आया है, कुछ आया है। देखिए, आप लोग जितने भी बैठे हैं सबके मन में एक भ्रांति भी होगी, आज वो भ्रांति क्लियर कर देता हूं, बड़ा ध्यान देना। सबके मन में ये भ्रांति रहती है कि महाभारत घर में टीवी में यदि चला लो तो लड़ाई हो जाती है। कई लोग ऐसा करते हैं घर में महाराज